शब क़द्र में सलातुल तस्बीह एक मुकम्मल रहनुमाई। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और प्यारी बहनों। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं लाइव वजीफा 786। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और वो है शब क़द्र में पढ़ी जाने वाली नफील नमाज सलातुल तस्बीह और उसका सही तरीका। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आएगा। वीडियो को आगे भी शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको तरीका समझ आया या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शब क़द्र में सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका और इसके फ़वाइद। शब क़द्र वो रात जो 1000 महीनों से भी बेहतर है, इबादत और दुआओं की रात है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। और अगर आपकी तकदीर में हादसे या बुराई लिखी जा चुकी है तो उसको दुआ के जरिए से अल्लाह से बदलवाया जा सकता है। रोज़ी की तंगी को दूर करने के लिए दुआ करें, ईमान पे खात्मे की दुआ करें, नेक राह पे चलने की दुआ करें, जो भी माजी में गुनाह हुए कबीरा या सगीरा सब की तलाफ़ी करें। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह से जो भी इंसान कामिल यकीन से सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसको माफ़ करता है। इस मुबारक रात में कई तरह की नफल नमाजें पढ़ी जाती हैं, जैसे सलातुल तौबा। सलातुल तौबा नॉर्मल नमाज की तरह पढ़ी जाएगी, 2 नफील उसके बाद सलातुल तस्बीह पढ़ी जाएगी। सलातुल तस्बीह की फजीलत। सलातुल तस्बीह एक ऐसी नमाज है जिसमें अल्लाह की तस्बीह सुबहान अल्लाह की कसरत होती है। इस नमाज की बड़ी फजीलत है। कहा जाता है कि इस नमाज को पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं और दिल को सुकून मिलता है। सलातुल तस्बीह का तरीका। सलातुल तस्बीह 4 रकात नमाज है। इस नमाज को पढ़ने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। 1, सबसे पहले वुजू करें और नियत करें कि आप सलातुल तस्बीह पढ़ रहे हैं। 2, फिर तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और नमाज शुरू करें। 3, सना पढ़ें सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। 4, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। 5, सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरा पढ़ें। 6, फिर रुकू में जाएं और सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। 7, रुकू से उठें और सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। 8, सजदे में जाएं और सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। 9, सजदे से उठें और बैठ जाएं। 10, फिर दूसरा सजदा करें और सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। 11, सजदे से उठें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। 12, दूसरी रकात में भी इसी तरह नमाज पढ़ें। 13, तीसरी और चौथी रकात में भी इसी तरह नमाज पढ़ें। तस्बीह। हर रकात में सूरह फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद 15 बार ये तस्बीह पढ़ें। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएं और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई है। फिर रुकू के बाद सीधे खड़े हों और 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई गई है। फिर सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई गई है। फिर सजदे से उठें और 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई गई है। फिर दूसरा सजदा करें और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई गई है। फिर सजदे से उठें और 10 बार ये तस्बीह पढ़ें जो ऊपर बताई गई है। इस तरह हर रकात में 75 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। चारों रकातों में कुल 300 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। दुआ। सलातुल तस्बीह के बाद आप अपनी मर्जी की कोई भी दुआ मांग सकते हैं। कुछ अहम बातें। सलातुल तस्बीह नफले नमाज है, इसलिए इसे पढ़ना फ़र्ज नहीं है, लेकिन इस नमाज की बड़ी फजीलत है, इसलिए इसे पढ़ना अपने नफ़े के लिए बेहतर है, क्योंकि अल्लाह का गुस्सा रहमत में बदल जाता है और आपके गुनाह माफ़ होते हैं। सलातुल तस्बीह को आप ईशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन शब क़द्र में इसे पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सलातुल तस्बीह को आप घर में भी पढ़ सकते हैं और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। ख्वातीन तो घर में ही पढ़ेंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागें। अगर आपको नींद आए तो सो जाएं, लेकिन मर्द फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ें, तभी इस मुबारक रात का सवाब मिलेगा। सलातुल तस्बीह एक बहुत ही मुबारक नमाज है। हमें इस नमाज को पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने लिए दुआएं करनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, या कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।